1000 रुपये और उसका भी ये जो अभी काफ़ी मतलब उनके बोले गुलामी ही करनी पड़ेगी एक भाई किस्म से, कह बिल्कुल सकते पूरी ज़िंदगी गुलामी करनी पड़ेगी क्योंकि 4 लाख का ब्याज ही पटेगा नौकरी में, तो वो भी नहीं पड़ता। तो ये भी 14 लाख की रिकवरी करवाए, उसके बाद आगे जो प्रशासन और जो कानून के दायरे हैं वो अपने हिसाब से उसको सजा दे। बेटा भी गिरवी, कुछ खाने को भी नहीं है घर में, राशन तक नहीं है, दाने सब बेच बूझ के बेटे को मरे हुए के भी पैसे मंगवाए उन्होंने। पैसे ने क्लियर कर दिया था, फिर डेथ हो गई है और ये 11 तारीख तक हमसे 4000 यूरो की मांग करते रहे। जल्दी 4000, इतना प्रेशर है, हम शैनगन वीज़े लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इन्होंने पर कुछ नहीं करा। 8 महीने से बच्चा हमारा इन्होंने लापता करके रखा। ये 2 एजेंट हैं जी। अच्छा, ये है क्या? ये 2 है जी। मुजरिमों को, कातिलों को, कबूतरबाजों को अपने घर में पनाह दे रखी है ना, उनको भी ना बख्शा जाए प्लीज़, हमारी ये मांग है। तो ये बातचीत करेंगे इनसे, युवाओं से, प्रशासन के साथ क्या बातचीत हुई है और आश्वासन के तौर पर उनको क्या बताया गया था ताकि इनको मन को संतुष्टि मिले। और वही लड़का तो चले गया, वो तो वापसी आंदा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कबूतरबाज है वो और आदमी बच सका, क्योंकि आज के टाइम में ट्रेंड चल गया बाहर विदेश जाने का, पैसे कमाने का। ज़्यादा पैसे के लालच में अपनी ज़िंदगी खो बैठे हैं। चलो कोई बात नहीं, सही तरीके से जाओ, लीगल तरीके से जाओ, अलीगल तरीके से मत जाओ। और घने हो रहे हैं कबूतरबाजी वाले, आगे भाई हम पहुँचा देंगे आपको विदेश में और वो कर देंगे। आइए बातचीत करेंगे कि भाई जो विक्की है वहाँ पर डेड बॉडी रखी गई थी यूनिवर्सिटी के सामने, कि प्रशासन के साथ क्या बातचीत हुई है और किस तरह से आगे कार्रवाई ये करेंगे। प्रशासन से ने तो हमें आश्वासन दिया है भी जो हमारी 3-4 बातें थी भी, जो धाराएँ 370 ह्यूमन उसकी मानव तस्करी की और 384 जो दबाव डाल के उनसे हमसे पैसे लेने की कोशिश करी, और 120 भी एक्ट था और 24 इमिग्रेशन एक्ट था, 420, 406, तो ये मांगी थी और जल्दी गिरफ्तार कराने की मांग थी। तो वो प्रशासन ने मान ली हमारी, तो फिर हमने वहाँ से धरना ख़त्म कर दिया। पहले प्रशासन हमें टाल मटाली कर रहा था 14 दिन से, आज गिरफ्तार कर रहे हैं, कल गिरफ्तार कर रहे हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही था अभी हम धरना लगा के अपनी मांगों को मंगवा सकें। लेकिन आज से पहले प्रशासन आया था आपके बीच में? आज तक हमारे घर कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आया, कोई हमारे पास कोई राजनेता नहीं आया। इलेक्शनों के टाइम सब घूमते हैं पर आज तक हमारी हेल्प के लिए कोई नहीं आया आगे। आज जब हमने धरना प्रदर्शन दिया तो सुधा जी के बेटे भी आए हमारे पास, ACP भी आए और SDM साहब भी आए, जो मैं इतना आश्वासन दे के गए हैं भी आपकी मांगें जल्दी पूरी करी जाएंगे। तो मैंने बोला भी हमें तो रिटर्न में चाहिए, हम ऐसे नहीं उठने वाले। उन्होंने हमको रिटर्न में दिया, FIR दर्ज करके हमारी धाराएँ लगाई हैं और आरोपियों को 24 से जो जल्दी गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने बोला है भी हमने 4 टीमें लगा रखी हैं, भी हमें आज तक का टाइम दो, भी हम आज रात को आपको खुशखबरी दे देंगे हमने गिरफ्तार कर लिया। कोई गिरफ्तार हुआ उनमें से कोई आरोपी? नहीं, फिलहाल अब तक तो कोई गिरफ्तार करा नहीं इन्होंने। बस यही बोल रहे हैं भी हम लगातार हमारी रेड चल रही है, यहाँ हमने रेड करी है, वहाँ करी है, अब तक तो कोई गिरफ्तार करा नहीं। बाकी अब कुछ कह नहीं सकता, अब तक मेरी कोई प्रशासन से कोई बात नहीं हुई। देखो भाई, घर भी गिरवी रखा है, कहीं ना कहीं वो लड़का जो छोटा भाई है वो भी गिरवी रखा है। इसको लेकर के समाज या प्रशासन या किसी की आर्थिक मदद हुई या नहीं हुई? क्योंकि ये भी तो काम ज़रूरी है ना। सर, हमें प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं हुई, हम डेड बॉडी भी अपने ही सहारे से लेके आए हैं, प्रशासन ने हमारी इसमें कोई मदद नहीं करी। पर जो करा हमने खुद करा है, जो हमारे खर्चा हुआ हमने खुद ही करा। अब तक प्रशासन ने हमारी किसी चीज़ में हेल्प नहीं करी। हाँ, जो आपके TV के माध्यम से जो दर्शक हैं उनकी तरफ से हमें थोड़ी बहुत मदद हो रही है, बस थोड़ा बहुत ये है, अभी थोड़ा बहुत कर्जा कर छूट जाए और वो बच्चा जो गिरवी रखा है बस वो छूट जाए बस। बिल्कुल भाई, और तो कुछ उन्होंने है कि भाई इतने रुपये चाहिए हमने, यूँ मतलब वो झूठ से इनके सिर पता है, वो जिया यूँ, लेकिन उन्हें पता भी कुछ मांग होगी। हमारी मांग तो ये है पुलिस प्रशासन उन्होंने गिरफ्तार करके भी पहले तो सबसे पहले तो हमारी जो 14 लाख रुपए उनकी रिकवरी कराई जाए। 14 की या ज़्यादा की? हमारे तो देखो जी, हम क्यों ज़्यादा किसी से मांगे, गरीब इंसान। बच्चा तो वापसी नहीं आ सकता, उसकी तो कोई कीमत नहीं। चलो वो तो कानून का काम है सर, सजा देना, वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना जी, वो तो हम ना इस चीज़ को अपने हाथ में ले सकते हैं जी। हमारा तो ये भी 14 लाख की रिकवरी करवाए, उसके बाद आगे जो प्रशासन और जो कानून के दायरे हैं वो अपने हिसाब से उसको सजा दे जी। सजा दो, बस वो सजा ही होनी चाहिए जो हो। सजा जरूरी है उनको, इतना बहुत दुखी करा इनको, बेचारे गरीब हमारी बहुत हुई है, घर भी गिरवी, बेटा भी गिरवी, कुछ खाने को भी नहीं है घर में, राशन तक नहीं है, दाने सब बेच बूझ के बेटे को मरे हुए के भी पैसे मंगवाए उन्होंने बाहर। बहुत बुरा करा इन लोगों ने, बहुत बुरा। 11 तारीख बच्चे की एम्बेसी ने क्लियर कर दिया था, फिर डेथ हो गई है और ये 11 तारीख तक हमसे 4000 यूरो की मांग करते रहे। जल्दी 4000, इतना प्रेशराइज करा इस परिवार को
भी जल्दी 4000 यूरो लेके हमारे घर पहुँचो, घर पहुँचो, घर यहाँ पे जो घर पहुँचो, हाँ घर पहुँचो। इतना प्रेशराइज दोनों भाइयों ने करा, भी जल्दी लेके आओ, हम शैनगन वीज़े लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन्होंने पर कुछ नहीं करा। 8 महीने से बच्चा हमारा इन्होंने लापता करके रखा। ये 2 एजेंट हैं जी। अच्छा ये है क्या? ये 2 हैं जी। भाई एक बार दिखा देंगे। ये दोनों भाई हैं जी। ये रमेश है इनको अभी तक नहीं जो गिरफ्तार किया है। इस दोनों सगे भाई हैं। रमेश है, ये टल्लू है, और ये दोनों ही मतलब ये किसी आतंकवादी से कम नहीं है ये लोग, अगर हत्या का मामला आ जाता है तो, ठीक है। और जिन्होंने भी, मैं तो ये प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मतलब जिन्होंने भी इन मुजरिमों को, कातिलों को, कबूतरबाजों को अपने घर में पनाह दे रखी है ना, उनको भी ना बख्शा जाए प्लीज़। हमारी ये मांग है, प्लीज़ जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई की जा सके ताकि हमें इंसाफ मिल सके। ये रमेश कुमार हैं, इसके पहले भी काफ़ी सारे जो पर्चे दर्ज हुए हैं, आपको मैं डिटेल दे देता हूँ इनकी। अच्छा पहले ही पर्चे बहुत सारी पर्चे दर्ज हुए इनके। ये रमेश कुमार हैं और ये टैल सिंह है। इनका जो सगा, एक्चुअली मेरा ये सगे मसड़ है, जो मेरा विक्की है, मेरा सगी मासी का लड़का है और मासी का लड़का है, और इसकी डेथ हुई है जो। और ये मेरे सगे चाचे के सगे साले हैं। मेरे चाचे के सगे साले क्या, तो साले सबके साले हो गए हैं ये, ठीक है। इतने कमीने और बदतमीज हैं, मतलब किसी को नहीं बख्शा इन्होंने। और इनके ऊपर काफ़ी सारे आरोप भी हैं पहले से, जिन्होंने मतलब पुलिस प्रशासन ने अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं करी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनका सगा भांजा है, उसको एक्चुअली मेरे डेरे पे रहता है वो दीपू। वो 15-16 साल का था जब से इनके पास रह रहा है, और अब जब उसकी शादी होने वाली थी तब उनको उनके गांव में भेजा गया। उससे भी इन्होंने मतलब नौकर बना के रखा सगे भांजे को। साले जब ये अपने भांजे के नहीं हो सके तो किसी के क्या हो सकेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है, और इनके ऊपर एक केस और भी चल रहा है लड़की का, रमेश कुमार के ऊपर। अबॉर्शन जो है इसके, ये रमेश कुमार है। ये रमेश कुमार है। इसके लड़के के टहल सिंह का लड़का है ना जो, वो एक लड़की का भी चक्कर चल रहा था, जिसके चलते हुए इन्होंने एक लड़की का अबॉर्शन भी करवाया है। वो भी इसका केहवा केस चल रहा है, जो भी अभी पेंडिंग है, उसकी भी रिपोर्ट आनी बाकी है। तीसरा है मुनक में है एक जो केस, वहाँ से भी इन्होंने धोखेधड़ी का बहुत बड़ा अंजाम दिया। 8-10 लाख रुपए हैं, वो हमारे पास आज आए भी थे वो बंदे, और इनके ही अपने ही रिलेशन में हैं, उन्होंने भी इनको एक केस दर्ज किया हुआ है। चौथा है पूरा इनको गांव है जो इस ये डेरा है इनका, रामनगर है, पता नहीं कौन सा है, मतलब इनको, हाँ जो भी है, मतलब ये सारे ही इनकी मतलब जो अंदर की सोच है ना, इनको जेलिया ही कहते हैं। मतलब सभी इनको जेलिया, कबूतरबाज, डोंकीबाज जो है, इनको ये नाम दिया गया है। और ये मेरे मास्टर से पता नहीं कैसे इनको गुमराह किया गया है, कैसे इनको फंसाया गया है झांसे में, मतलब जो भी है। और ये दूसरी बात इनको सुनने में ये भी आई है कि ये बड़े जादू टोने वगैरह कुछ ऐसा, हाँ, बिल्कुल बाबे हैं ना, ये नाम के बाबे हैं, ठीक है। एक्चुअली इनका जो सुनने में ये आया कि मतलब जादू टोने का बॉस भी उसमें माहिर है, ये जो लोगों को अपने बस में करता है और उनसे पैसे हड़पता है, मतलब 2 नंबर का। और एक इनका केस जो है वहाँ चल रहा है, क्या नाम लेते हैं, पेहवा में, शायद पेहवा में जो इनका अबॉर्शन करवाया था, इसी शख्स के नाम पे चल रहा है। इन्होंने इसके मतलब लड़के ने जो कुछ लड़की के साथ कुछ गलत किया था, और इनका केस मतलब इनके ऊपर चल रहा है। दोनों चाचा भतीजे एक गाड़ी में मतलब लड़की के साथ गए थे। चौथा है जो एक्चुअली इनके ब्रदर, हमें आज तक यही मालूम था कि ये 3 ब्रदर हैं, लेकिन ये चांस की मतलब 4 भाई हैं ये। चौथे का तो हमें आज तक पता ही नहीं था। उनको भी इनको घर से बेदखल कर रखा है, लेकिन वो अच्छा इंसान है। जो लास्ट चौथा इंसान है उनको भी बेदखल कर रखा है, वो अच्छा इंसान है, ठीक है। मतलब इनकी करतूतें पूरे गांव वालों को जरा एक बार आपके माध्यम से ही मतलब पहचाना चाहूँगा। मतलब इनकी तो इतना जितनी वो करी जाए उतनी ही कम, बिल्कुल कम है। तीसरा, सिर्फ हमारी आपके माध्यम से ही और प्रशासन से हमें यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी इन दोनों को पनाह दे रखी है, प्लीज़ ये दोनों की आप तस्वीरें देख